स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में यूनिट 9 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब कि एडजेक्टिव्स सीखेंगे। ओके, आज हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या है रियल में। तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन हमेशा नाउन के आगे आते हैं। ओके, वो नाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं कि जो नाउन है, जो चीज़ है, वो कैसी है। ओके, तो उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं या एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ए वर्ड विच डिस्क्रिप्स मतलब जानकारी देना। ए पर्सन, प्लेस, पर्सन मतलब इंसान, प्लेस मतलब जगह, एनिमल मतलब जानवर और थिंग मतलब चीज़ें, इज़ कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। कि जो पर्सन मतलब कि व्यक्ति, जगह, प्राणी या कोई चीज़ के बारे में हमें जानकारी दे उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज़ मतलब गुलाब, वो एक फूल है, तो हम लिखेंगे द रोज़ इज़ अ फ्लावर। पर कैसा है वो? सुंदर है, तो उसके आगे लगाएंगे ब्यूटीफुल। फ्लावर के आगे ब्यूटीफुल लगेगा, मतलब फ्लावर मतलब कि फूल कैसा है? तो सुंदर है। तो सुंदर जो हुआ, ब्यूटीफुल, वो उसका एडजेक्टिव हुआ। ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब कि फ्लावर के बारे में हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि फ्लावर ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो ये उसका एडजेक्टिव हुआ। ओके, ही इज़ एन ओल्ड मैन। वो वृद्ध है, वृद्ध मतलब ओल्ड। ओके, कि वो मैन है लेकिन कैसे हैं? ओल्ड है। आई लाइक हॉट सूप। मुझे सूप पसंद है लेकिन कैसा? हॉट। हॉट मतलब गरम सूप। दिस ड्रिंक इज़ कोल्ड। ये जो ड्रिंक है वो ठंडी है, कोल्ड है। दिस इज़ अ बिग ट्री। ये ट्री है लेकिन कैसा है? बिग है, बड़ा है, तो बिग ये एडजेक्टिव हुआ। दिस डॉग इज़ हंग्री। ये जो डॉग है वो भूखा है। ओके, वो हंग्री है। ए नंबर का क्वेश्चन है, ऐड ए सिचुएबल एडजेक्टिव टू द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पे जो नाउन्स दिए हैं उसके आगे हमें उसका सिचुएबल एडजेक्टिव लिखना है। बॉय है, कैसा है? अच्छा है, तो गुड। ए गुड बॉय। बेबी स्मॉल है, तो ए स्मॉल बेबी। लड़की सुंदर है, प्रीटी है, तो ए प्रीटी गर्ल। जो शूज़ है वो ब्लैक है, तो ब्लैक शूज़। शूज़ कैसे है? ब्लैक है, तो ब्लैक शूज़, तो उसका एडजेक्टिव हुआ। एंड ओल्ड वुमेन। बिग हाउस। ए बिग हाउस। बी नंबर का है, बी नंबर का क्वेश्चन है कि चूज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ये जो कंप्लीट करने के लिए हमें एडजेक्टिव चूज़ करना है। द स्काई इज़, स्काई कैसा होता है? ब्लू होता है, तो द स्काई इज़ ब्लू। द जिराफ इज़, जिराफ टॉल होता है, तो जिराफ इज़ टॉल। द मैंगोज़ आर स्वीट। मैंगोज़ कैसी होती है? स्वीट होती है, तो मैंगो स्वीट होते हैं, तो मैंगोज़ आर स्वीट। इट इज़ अ हॉट डे। आज गर्म दिन है। ग्रास इज़ ग्रीन। घास ग्रीन होती है। सोल्जर्स आर ब्रेव। जो हमारे सैनिक होते हैं सोल्जर्स, वो ब्रेव मतलब कि बहादुर, BRAVE, ब्रेव मतलब बहादुर होते हैं। चूज़ अ नेमिंग वर्ड टू मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ पे एडजेक्टिव दिए हैं, हमें इसमें से ढूंढ के नेम लिखने हैं। ओके, कि किसके आगे क्या सूट करेगा। राइप तो मैंगो होते हैं। ओके, MANGO मैंगो। पुअर बेगर होते हैं, जो भिखारी होते हैं वो पुअर होते हैं, BEGGAR बेगर। स्मॉल कार होती है, CAR स्मॉल कार। रेड रोज़ होता है, ROSE रोज़। टाइनी इंसेक्ट होते हैं। ओके, राइट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वन अंडरलाइंड। ओके, यहाँ पे हमें ऑपोजिट लिखने हैं। यहाँ पे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं हमें उसके ऑपोजिट यहाँ पे लिखने हैं। कॉफ़ी इज़ हॉट। कॉफ़ी गर्म है, तो हॉट का होगा कोल्ड, ऑपोजिट होगा कोल्ड। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडी। तो आइसक्रीम इज़ कोल्ड। आइसक्रीम ठंडी होती है। मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स। मंकी जो होते हैं उनकी लंबी पूंछ होती है, तो लॉन्ग का ऑपोजिट होगा शॉर्ट। एलिफेंट्स हैव शॉर्ट टेल्स, SHORT शॉर्ट।
एलिफेंट होते हैं उसकी छोटी पूंछ होती है। द फॉक्स वॉज क्लेवर, जो फॉक्स होते हैं वो क्लेवर मतलब कि होशियार होते हैं, तो उसका अपोजिट होता है फुल्लिश, FOOLISS फुल्लिश। तो द क्रो वॉज फुल्लिश। द येलो मैंगोज आर राइप, द ग्रीन मैंगोज आर अनराइप, UN लगेगा, UNRIPE अनराइप। द टॉर्टोइज इज स्लो, तो स्लो का फास्ट होता है। द हेयर इज फास्ट। स्टोन इज हैवी, स्टोन मतलब पत्थर, हैवी मतलब भारी, HEAVY, हैवी मतलब भारी। तो द फीदर, फीदर मतलब पंख, जो छोटे से पंख होते हैं ना वो, इज लाइट, फीदर इज लाइट। एप्पल्स आर स्वीट, लेमन्स आर सोर, सोर मतलब खट्टे। वी वर क्लीन क्लोथ्स, वी वॉश डर्टी क्लोथ्स। ओके, ये हमने ऑपोजिट सीखे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए बस इज़ फास्ट, बस जो है वो फास्ट है। ए ट्रेन इज़ फास्टर देन अ बस, जो ट्रेन है वो बस से ज़्यादा फास्टर है, मतलब कि ज़्यादा फास्ट है। एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ द थ्री, इन तीनों में से एरोप्लेन जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुई तीनों की, एक में बस है, दूसरी ट्रेन है और तीसरे एरोप्लेन है। तो तीनों में कंपैरिजन हुई कि बस है वो फास्ट है। ओके, फिर बोला कि ट्रेन जो है वो बस से ज़्यादा फास्ट है, तो ट्रेन की कंपैरिजन हुई बस के साथ कि दोनों में से कौन ज़्यादा फास्ट है, तो ट्रेन। तो जब भी कंपैरिजन हो तो ER ध्यान लगता है। ओके, जो हमारा एडजेक्टिव है उसका ER लगता है कि किससे ज़्यादा, तो बस से ज़्यादा फास्ट है, तो ER लगता है एडजेक्टिव को। जैसे कि FAST फास्ट है, तो यहाँ पे फास्टर हो जाएगा, ER लगेगा पीछे, FASTER फास्टर। देन ये उसके साथ आएगा THAN देन, फास्टर देन अ बस, बस से ज़्यादा फास्ट है। थर्ड में एरोप्लेन दिखाया है जो दोनों से ज़्यादा फास्ट है, तीनों में ये सबसे ज़्यादा। तो जब बात सबसे ज़्यादा की हो कि इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा, तो एरोप्लेन, तो सबसे ज़्यादा की बात हो। ओके, तो जब एरोप्लेन की बात हो तब उसमें जब एडजेक्टिव हो उसके पीछे EST लगता है। ओके, जैसे यहाँ पे ER लगता है वैसे यहाँ पे EST लगता है। तो फास्टेस्ट मतलब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा की बात हो रही हो तो तब EST लगता है और आगे धी लगता है, धी और लास्ट में EST। जब यहाँ पे एडजेक्टिव को ER लगता है और पीछे ध्यान लगता है। ओके, हमेशा याद रखना। लुक एट द पिक्चर्स, नाउ मेक द अदर फॉर्म्स। यहाँ पे बियर है मतलब कि भालू। ए बियर इज़ अ बिग एनिमल, बियर एक बड़ा एनिमल है, जानवर है। ए कैमल इज़ बिगर दैन द बियर, जब भी कंपैरिजन की बात हो तब ऐसे आता है कि बियर है वो बिग है, बड़ा है, लेकिन जो कैमल है, जो ऊँट है, वो उससे भी बड़ा है। ओके, उससे ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि जो कैमल है उसकी कंपैरिजन हुई बियर से कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो बियर बड़ा है, सॉरी कैमल बड़ा है। ओके, बियर से ज़्यादा कैमल बड़ा है, तो यहाँ पे ER लगेगा, BIGGER बिगर। ओके, और यहाँ पे लगेगा देन, ए कैमल इज़ बिगर देन द बियर, जो कैमल है वो बियर से बड़ा है। अब इन तीनों में से कौन बड़ा है, सबसे बड़ा एलिफेंट, तो एलिफेंट की बात हुई मतलब कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े के आगे धी लगेगा और EST लगेगा, तो एन एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द थ्री। ओके, तो यहाँ पे आएगा एन एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द थ्री। वैसे ये एग्जाम्पल है, द कैट इज़ अ स्मॉल एनिमल, बिल्ली, जो बिल्ली है, जो कैट है, वो एक स्मॉल एनिमल है। द रैट इज़ स्मॉलर देन द कैट, यहाँ पे रैट और कैट की कंपैरिजन हुई, तो यहाँ पे कौन, दोनों में से कौन छोटा है, रैट है, तो द रैट इज़ स्मॉलर देन द कैट। अब जो चींटी है आंट, वो तो इन तीनों में सबसे छोटी है। ओके, तो सबसे छोटी है, तो द आंट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री। ओके, तीनों में सबसे छोटी आंट है। अब यहाँ पे हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना है। नाउ फिल इन द अदर फॉर्म्स। टॉल, टॉलर, ER लगा, तो टॉलेस्ट EST। ओके, पहले टॉल
फिर लगा ER टॉलर, फिर लगा EST टॉलेस्ट। ओके, जब भी कंपैरिजन हो दोनों के बीच में हो तो ER आता है, और सबसे बड़ा या सबसे छोटा जब श्रेष्ठता की बात हो तब धी आता है और EST आता है। ओके, सॉल्ट, सॉल्टर, सॉल्टेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज बिलो। यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, वो हमें अच्छे से रीड करना है और यहाँ पे आंसर देने हैं। अ लिटल बॉय वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। छोटा सा बच्चा, छोटा सा लड़का चल रहा था रोड पे। ही वॉज अ पुअर बॉय। वो एक गरीब लड़का था। ही वॉज वेरी हंग्री। उसे बहुत भूख लगी थी। एंड ओल्ड मैन वॉज सेलिंग बिग। जो ओल्ड मैन था वो सेलिंग कर रहा था बिग राइप मैंगोज़, मैंगोज़ की ऑन अ स्मॉल कार्ट, एक स्मॉल कार्ट के अंदर, कार्ट के ऊपर। द बॉय लुक्ड एट द लवली मैंगोज़। जो छोटा सा बच्चा था उसने देखा लवली मैंगोज़ को, बहुत सारे मैंगोज़ थे, आम थे। ए काइंड मैन मतलब दयालु, मैन इंसान, बॉट सम मैंगोज़ उसे लाके दिए। बहुत मतलब खरीद के लाना, उसे देना। खरीद के लाके मैंगोज़ दिए, सम मैंगोज़, एंड गेव वन टू द बॉय। उसने बहुत, जो काइंड मैन था, काइंड मैन मतलब दयालु, उसने कुछ मैंगोज़ खरीदे, एंड गेव वन और उसे एक दिया। किसे? लड़के को एक मैंगो दिया। द बॉय एट द टेस्टी मैंगो। और जो लड़का था उसने वो मैंगो खा लिया, वो टेस्टी मैंगो था। आंसर द क्वेश्चंस इन अ वर्ड और टू। हु वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। हु मतलब कौन, WHO, हु मतलब कौन, वॉकिंग मतलब चल रहा था, रोड पे कौन चल रहा था, तो ए लिटल बॉय। हु वॉज सेलिंग मैंगोज़, कौन मैंगोज़ बेच रहा था, तो एंड ओल्ड मैन। हाउ वर द मैंगोज़, मैंगोज़ कैसे थे, तो मैंगोज़ आर राइप, RIPE राइप। हु गेव द बॉय अ मैंगो, मैंगो किसने दिया बॉय को, तो ए काइंड मैन, एक दयालु इंसान ने। व्हाट डिड द बॉय डू, बॉय ने क्या किया, तो दी बॉय एट मैंगोज़, उसने जो मैंगो था वो खा लिया। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माला हैज़ अ राउंड फेस, माला का राउंड फेस है, गोल। हर आइज़ आर ब्राउन, उसकी जो आँखें वो ब्राउन है। हर नोज़ इज़ शॉर्ट, उसका जो नाक है वो छोटा है। सी हैज़ थिन लिप्स, उसके जो लिप्स है वो पतले हैं, थिन मतलब पतले। हर टीथ आर वाइट, उसके जो दांत है वो वाइट है, वाइट मतलब सफ़ेद। हर हेयर इज़ कर्ली, जो उसके हेयर है वो कर्ली है। माला इज़ इंडीड वेरी प्रीटी, माला बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे नाउ राइट सिमिलर सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब योर फेस। आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। आई हैव अ राउंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राउंड फेस। माई आइज़ आर ब्लैक, माई नोज़ इज़ शॉर्ट, आई हैव थिन लिप्स, माई टीथ आर वाइट, माई हेयर इज़ स्ट्रेट। अगर आपके बाल सीधे हैं तो आप स्ट्रेट लिखोगे, STRAIGHT स्ट्रेट। अगर आपके बाल कर्ली है तो आप CURLY कर्ली लिखोगे। आई एम इंडीड वेरी प्रेटी। ओके।